Welcome you all. So dear students, this is the first video lecture of this chapter, and this chapter name is The Amazing Story of Kipchoge Keino, and this is the second chapter, means B chapter of unit 4 of our course book, and for this you are advised to open the page number 82. And now let's read the chapter. The Amazing Story of Kipchoge Keino. Kipchoge Keino की शानदार story. Let's warm up. There are many players who have suffered injuries and then made a grand comeback. So Atul wants to say that बहुत सारे players ऐसे हैं जिनको मेजर इंजरी हुई, चोट लगी, उसके बाद भी उन्होंने जीत हासिल की. Read the names of these players, work in pairs and research on them. Fill in the table by mentioning which game they play and how they were injured. So author wants to say us some names are here and you need to search out their sports and their injuries. First name is Willis Reed. Second is Stefan Strasberg. Third is Earl Mural. And fourth is Pele. There is no substitute for hard work and perseverance. यहाँ पे author वो कहना चाह रहा है कि हार्डवर्क का, मेहनत का और परसिवियरेंस यानी कि लगन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. दिस हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड टाइम अगेन बाय मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस फील्ड्स. इस बात को समय समय पर बहुत से लोगों ने अलग अलग फील्ड्स में इस बात को प्रूव कर दिया है. इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द स्टोरी ऑफ किप कैनो इज परहैप्स द मोस्ट इंस्पायरिंग. स्पोर्ट्स की फील्ड में जो किप कैनो की जो स्टोरी है वो शायद सबसे इंस्पायरिंग है. इज अ मैन विद अ नेवर से डाई एटीट्यूड. एक पर्सन था जिसका रवैया कभी ना छोड़ने वाला था. ही वाज समटाइम्स डाउन बट नेवर आउट. सो कभी कभी वो डाउन हो जाता था परंतु उसने कभी छोड़ा नहीं अपने ड्रीम. एंड हिज ड्रीम्स केम ट्रू एज दे ऑलवेज डू फॉर दोज हु नेवर गिव अप. और उसके ड्रीम्स, सपने जो पूरे हुए क्योंकि वो कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ते, उनके ड्रीम्स पूरे हो जाते. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. वन ऑफ केनिया's greatest Olympic athletes, winning the gold medal twice. एक ऐसा एथलीट जो केनिया कंट्री का था और उसने 2 बारी गोल्ड मेडल जीता. उसका किपचोग किप कैनो. किप उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था, यानी कि उसका निकनेम था. इज आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड स्पोर्टिंग हीरोज. और उसको जो स्पोर्ट्स के हीरो थे उसमें से वो एक था, उसको उसी तरह एडमायर किया जाता. किप वाज अमंग द फर्स्ट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सक्सेसफुल middle and long distance runner in come from his country, and he has helped and inspired many of his fellow countrymen and women to become a athletics force that they are today. जो किप हैं वो जो एक लंबी लाइन है सक्सेसफुल लोगों की, जो रनर्स हैं मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के, उनमें से फर्स्ट पर्सन है अपनी कंट्री के लिए. और उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, अपनी कंट्री के लोगों को और औरतों को, टू बिकम द एथलेटिक फोर्स बनने के लिए उन्हें इंस्पायर किया है. एंड दैट दे आर टुडे, और वे अब हैं भी. दिस स्टोरी वी वांट शेयर इज अबाउट द time Kip was almost late for his own race and had to literally run to get there, then won a gold medal away despite suffering from the gallbladder infection. So ये स्टोरी है, उसने जब गोल्ड मेडल जीता था वो ऑलमोस्ट अपनी रनिंग के लिए लेट हो गया था, और तो रनिंग स्पॉट पर पहुंचने के लिए उसने रनिंग की थी, वह दौड़ा था, और उसको उस समय जो गैल ब्लेडर नाम का एक इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन भी था. उसके बावजूद भी उसने रनिंग में उस पार्टिसिपेट किया और उसमें गोल्ड मेडल जीता. सो नाउ प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड यू नीड टू ओपन द पेज नंबर 83. Kip's grit and determination in winning a gold and silver medal in the 1968 Olympics endeared him to sports lover around the world. जो किप्स की एक ग्रिट थी, जो उसका साहस था, यानी कि उसकी जिद थी, और उसका जो इरादा था गोल्ड मेडल को जीतने का, सिल्वर मेडल को जीतने का, 1968 में ओलंपिक्स हुए थे, उस बात ने उसको लोगों का चाहीता बना दिया. स्पोर्ट्स लवर थे पूरे वर्ल्ड में, उसका चाहीता बना दिया, यानी कि उसको लाइक करने लगे लोग. दैट ड्राइव एंड सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन, जो उसकी वो डिजायर थी और उसका जो सिंगल माइंड डिटर्मिनेशन थी, यानी कि जीत को हासिल करनी है, to succeed against all odds, has made him one of the greatest benefactors and underprivileged children in Kenya.
यानी कि उसकी डिजायर थी और एक सिंगल माइंडेड यानी कि डिटर्मिनेशन थी, जिद थी कि मुझे सक्सेस होना है इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद। और उस चीज ने उसको एक ग्रेट बेनिफैक्टर्स बना दिया है। बेनिफैक्टर्स मीन्स ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता हो, दूसरों को कुछ दान में देता हो। और किन लोगों की, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो पुअर लोग हैं, पुअर बच्चे हैं, जो नीडी पर्सन है केनिया में। Kano is best known for his training at 1800 meters above sea level, which helped introduce high altitude training as a technique to the improve running time at any altitude. कैनो ने 1800 मीटर्स ऊपर सी लेवल से ऊपर वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग की, जिससे उसको किसी भी एल्टीट्यूड पर रनिंग करने में इम्प्रूवमेंट मिली, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो उसकी जो टेक्निक थी हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करने की, वो उसकी ट्रेनिंग बहुत फेमस हुई। अ मेंबर ऑफ द नंदी ट्राइब, ही वाज बोर्न इन किप्सानो केनिया। किप्सानो केनिया में पैदा हुआ, एक नंदी ट्राइब में। He came from humble beginnings and his name Kipchoge is a Nandi expression that means go near the grain storage shed. इसका जो जन्म हुआ एक humble beginnings में हुआ और उसका जो नाम था किपचेगो, उसका नाम का जो मतलब था, नंदी एक्सप्रेशन वर्ड था जिसका मतलब था born near the grain stored shed। ऐसा शेड जिसके अंदर कुछ स्टोर किया जाता है, उसके नजदीक पैदा होना, ये उसके नेम का मतलब था। As both of his parents died when he was very young, जब वो बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट्स मर गए थे। Kip moved in with his aunt who raised him, who once asked about his childhood and how he got started running, responded, और तो जो उसके पेरेंट्स मर गए थे तो वो अपनी आंटी के पास चला गया था, तो उसकी आंट ने ही पालन पोषण किया। और जब उससे एक बार पूछा गया कि तुमने रनिंग की स्टार्ट कैसे की, तो उसने बताया, Kip responded, when I started at primary school, I ran in my barefoot 4 miles, 6.5 kilometer, to school in the morning, home for lunch, again for afternoon school and back at the end of the day. I did this every day until I left school. उसने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो बेयर फुट में वहाँ पे, यानी कि नंगे पैर में वहाँ पे जाता था, और मैं जब जाता था आता था, फिर खाना खाने के लिए आता था, फिर जाता था। तो इस तरह जब तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा तो मैं इस तरह वहाँ पे प्रैक्टिस, यानी कि मैं भागता रहा, भाग के आता रहा, भाग के जाता। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, Kip did not immediately get into the competition running. स्कूल छोड़ने के बाद वो कंपटीशन में एकदम से नहीं आ गया। Instead, he worked as a physical training instructor for the Kenyan police force before becoming an athlete. इससे पहले केनियन की जो पुलिस फोर्स थी उसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था। Kano began his international running career in 1962 when he set a Kenyan record in the mile running event। इवेंट हुआ, इसका नाम था माइल रनिंग इवेंट, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और 96 में वो जो इवेंट था वो हुआ वहाँ पे। At the 96th Olympics in Tokyo, Kano represented Kenya in their first games as an independent nation, finishing fifth in the 500 meters. तो जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुए तो उसने अपनी कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। Later in 1964, he set 2 world records at 300 meters with a time of 7 minutes 39.6 seconds, और उसने later 96 में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 3000 मीटर को पार करना, जो उसने 7 मिनट 39.6 सेकंड्स में की। एंड एट 500,000 meters with a time of 13 minutes 24.2 seconds। दूसरा जो रिकॉर्ड था वो 5 मीटर्स को पार करना था, जो 13 मिनट और 24.2 सेकंड्स पे उसने पार किया। And dear students, the rest of the part we will study in the next video lecture.